नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि वालों का राशिफल 2025 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। समय बड़ा महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय उसका सदुपयोग करते हुए, उसको नष्ट न करते हुए आगे बढ़े। सितारे आपके पक्ष में बने हुए हैं, उनका लाभ, उनका आशीर्वाद आपको लेना है। जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं, सबने अपना वर्तमान समय नष्ट नहीं किया और परिश्रम आवश्यक है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। एक रास्ते में 4-5 पत्थर पड़े थे। एक बाइक वाला वहां से गुजरा और उसने पैर से लात मार करके उन पत्थरों को हिलाया और आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति साइकिल वाला आया, उसने भी उस पत्थरों को पैर से लात मारी और आगे बढ़ गया। तीसरी वहां एक महिला आई बच्चे के साथ, बच्चे को किनारे बैठा करके एक पुण्य के कार्य से उसने परिश्रम किया। उसने 4-5 पत्थर थे, उनको किनारे रखने का प्रयास किया, किसी के लगे नहीं और 5वें पत्थर के नीचे कुछ मुद्राएं रखी थी। उसको खुशी हुई। वह मुद्राएं तीनों के भाग्य में थी, लेकिन उन लोगों ने वहां परिश्रम नहीं किया। जिसने परिश्रम किया और पुण्य किया, उसको यह फल प्राप्त हो गया। हमारी जन्म कुंडली में भी तृतीय भाव परिश्रम का है, मेहनत का है और नवमा भाव भाग्य का है। परिश्रम करेंगे, भाग्य खुलेगा। मेष राशि 2025 का राशिफल लेकर के आया हूं। आप भी समय ना खराब करें। इस प्रकार से सितारे आपके पक्ष में बने हुए हैं। मेष राशि वाले जातक चू, चे, चो, ला, ला, ली, लू, ले, अमेष, यह अक्षर वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों का इन अक्षर पर नाम है, उनका राशि मेष बनती है। मेष राशि जन्म की है या चलित नाम की है, दोनों प्रभावित होंगी। आप अपनी राशि के लिए गोचरों की स्थिति देखिए और किस प्रकार से लाभ देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली को काफी हद तक प्रभावित करेंगे, क्योंकि 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में गोचर करेंगे। इस वर्ष आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति मिथुन, कर्क और सिंह राशियों पर गोचर करेंगे। इस वर्ष प्रवेश से 9 मई 2025 तक वृषभ में गुरु भाग्य और खर्च के स्वामी आपके धन भाव में विराजमान होकर के आर्थिक लाभ, आकस्मिक लाभ देंगे। फिर आगे मिथुन के देवगुरु बृहस्पति 7 अक्टूबर 2025 को आपके पराक्रम भाव में पराक्रम की वृद्धि, भाग्योदय, संतान सुख और आर्थिक लाभ देंगे। फिर उसके बाद में आगे कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ और अतिचारी होकर के तारीख 21 दिसंबर 2025 को चतुर्थ भाव में यानी कि सुख भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में, तो यहां से आपके भूमि भवन वाहन संपत्ति का सुख, भाग्य में उच्च स्थिति, आकस्मिक लाभ के सहयोग बनाएंगे। आगे पुनः मिथुन राशि पर यानी कि पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर शेष वर्ष पूरे वर्ष तक चलेंगे। परिश्रम से भाग्योदय,
भाई बहनों का सुख और सहयोग और शुभ कार्यों में खर्च। जो जातक अविवाहित है उनके विवाह के योग, आय में वृद्धि, भाग्य का साथ। इस वर्ष 3 बार भाग्य को प्रभावित करेंगे, शुभ कार्य होते रहेंगे। ऐसे में भाग्योदय वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके बनाए हुए हैं। फिर इस वर्ष राज्येश और लाभेश न्यायाधीश शनिदेव भी कुंभ और मीन राशि में गोचर करेंगे। वर्ष प्रवेश से आपके लाभ स्थान पर कुंभ राशि के शनि 8 जून 2025 तक 6 अगस्त तक रहेंगे। फिर 13 फरवरी 2026 तक होने से राजकीय व्यावसायिक लाभ और शत्रुहंता बन करके आगे आपके 12वें भाव में मीन राशि के शनि 9 जून 2025 से 6 अगस्त 2026 से शेष पूरे वर्ष आपको 7.5 पनौती की झलक देखने को मिलेगी। लोह का पाया लिए हुए सियार के वाहन पर होने से खर्च की कुछ अधिकता, देश विदेश की यात्राएं, प्रवास, शुभ कार्यों में खर्च और खर्च के भाव में आर्थिक लाभ, शत्रुहंता, भाग्य में परिश्रम, भाग्येश परिश्रम के द्वारा सफलताएं मिलेगी। यहाँ कुछ बातें सावधानी रखे जैसी है, आर्थिक धोखा या विश्वास, इन बातों से सावधान रहें। 13 फरवरी 2026 से शनि 7.5 विशेष प्रभावी होगी। इस वर्ष में राहु भी मीन और कुंभ में, केतु कन्या और सिंह राशि में गोचर करेंगे। वर्ष प्रवेश से आपके 12वें राहु और 6ठे केतु 30 अप्रैल 2025 तक होने से खर्च की अधिकता, आर्थिक धोखा, शोक संदेश, अस्थिरता, स्थान परिवर्तन, स्वास्थ्य चिंता, उदर पीड़ा, रिएक्शन, इस प्रकार की स्थितियां बनाएंगे। आगे आपके लाभेश राहु ज्ञान शिक्षा भाव में, केतु पूरे वर्ष तक रहेंगे। सर्वाष्टनाशक केतु राजयोग प्रभावी रहेगा, राज्यों को प्रभावित करेगा, वहां कुछ अच्छाइयां देगा। पिछले नुकसान, खर्च की भरपाई, कुछ धन की वापसी भी देगा। इस वर्ष में आकस्मिक लाभ, भाग्योदय, सफलता, संपन्नता, स्त्री सुख के साथ कुछ नई उपलब्धियां भी देगा। ग्रहों की अनुकूलता के लिए आपको महादेव की उपासना, रुद्राभिषेक, हनुमान जी की उपासना और शमी वृक्ष की पूजा यह अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 कुछ प्रभावित करेगी। वहीं आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है मूंगा, मोती और पुखराज का पेंडल धारण करना चाहिए। इस वर्ष नीलम, गोमेद, लहसुनिया भूलकर भी धारण न करें। आपके लिए सुयोग 45% और कुयोग 55%। इसलिए खर्च व आर्थिक संतुलन, लेन देन का मार्ग सुव्यवस्थित अपने कंट्रोल में रखें। यहां पर 7.5 और राहु केतु के कारण 55% को योग बना हुआ है। इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ खर्च की अधिकता आपको परेशानी में ला सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, विशेष सफलताएं हासिल करेंगे। आपसे मिलकर, आपसे बातें करके मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करके उत्साह बढ़ाएं। मैं और आपको
आपके ग्रहों के बारे में नई नई जानकारियां, रास्ता बताऊं, यही मेरी इच्छा है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। नमस्कार।